हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का अस्तर के फैब्रिक पर सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए पूरा हम मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये 30 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं हम, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 4.5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग और आर्म होल ले रही हूँ मैं 5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए इसी कटिंग कर सकते हैं। अब हमें लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। तो 30 हमारी चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। 5 इंच सामने की तरफ लेते हुए हमें इसी एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो 26 हमारी कमर आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने ऊपर मार्जिन ली है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें एक अस्तर का फैब्रिक कट करना है और मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हमें हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 1.7 इंच पर। तो देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग नेक की विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9 इंच। बहुत ही छोटे साइज का ब्लाउज बना रही हूँ, तो नेक की लेंथ भी मैंने कम ही रखी है। और नीचे से नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और राउंड नेक निकाल लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की डिजाइन भी निकाल सकते हैं। मैं राउंड नेक में ही ये डिजाइन बना रही हूँ। ये हमारा डेली यूज का ही ब्लाउज है, इसी अकॉर्डिंग मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये राउंड नेक निकाल लिया है। अब इसको हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर निकालना है। तो पेपर पेस्टिंग ऐसे सेंटर से बराबर से रखेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने अस्तर के फैब्रिक के ऊपर नेक को ड्रॉ किया है उसी के बराबर से हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही ड्रॉ करना है। एज इट इज उसको कॉपी कर लेंगे। अब आपको जितना ही नेक पे रखना है उसी के अकॉर्डिंग बाहर की लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं 1.25 इंच का नेक रख रही हूँ साइड से। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। तो ऐसे हम मार्क कर लेंगे पूरे नेक के ऊपर। हमें ऐसे मार्क करते हुए गोलाई में और उसको हम अब डार्क कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर मार्किंग कर लेनी है और उसी मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से डार्क कर लेना है। अब हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें पेपर पेस्टिंग पर नेक को ड्रॉ करना है और सबसे पहले हम बाहर की लाइन को कट करने हैं। तो जो हमारे पिनअप है उसको बराबर से अटैच कर लेंगे ताकि दोनों साइड का नेक हमारा बराबर से कट हो जाए। और सबसे पहले हम बाहर की लाइन को कट करेंगे। अब अंदर की लाइन कट करनी है, तो जो नेक की विड्थ है वहां पर हमें हाफ इंच का पेपर पेस्टिंग छोड़ लेना है। ऐसे छोड़ने से हमारा नेक फैलता नहीं है, अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग मैंने कट कर लिया है। अब हमें पेपर पेस्टिंग मेन फैब्रिक के साथ अटैच करनी है। तो उसको आयरन से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर भी ले सकते हैं। मैंने जो मेन फैब्रिक का हमारा फैब्रिक है उसी फैब्रिक पर मैं पेपर पेस्टिंग
पेस्ट किया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करते हुए हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए कपड़े को फोल्ड करने के लिए मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें कपड़े को अंदर की तरफ पलटाते हुए रॉप स्टिच से उसको स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक जो हमने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक उसको अटैच करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा, सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिए क्रिस न रहे, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। अब जो हमने पेपर पेस्टिंग रेडी करके रखा है उसको बराबर से अटैच करना है। तो देखिए कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद हमें जो नेक हमने रेडी किया है उसका भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके रॉन्ग साइड पर रखना है और पिनअप से अच्छी तरह से उसको सेट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पिनअप से अच्छे से हमें सेट कर लेना है जो पेपर पेस्टिंग है उसको, और जो हमारा पेपर पेस्टिंग का कॉर्नर है उसी कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें पेपर पेस्टिंग के बराबर कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करनी है तो हमारा नेक अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए मैं डबल स्टिच कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें डबल स्टिच कर लेनी है। अब हम नेक को कट कर लेंगे। जो अंदर का फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम पूरे मेन फैब्रिक को और जो हमारे तीनों फैब्रिक है उसको हमें अच्छी तरह से कट करना है। अब देखिए पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। छोटे कट्स लगाने से हमारा पेपर पेस्टिंग अच्छी तरह से पलट जाता है। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। अब पेपर पेस्टिंग पलटा लेना है, राइट साइड पर लेके आएंगे। राइट साइड पर लेके आने के बाद हमें एक पूरे नेक को एक रॉप स्टिच कर लेंगे। तो नेक के कॉर्नर से हमें रॉप स्टिच करनी है और साइड से हम ऐसा ही खुला रखेंगे। हमें यहाँ पर डिजाइन बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने एक छोटे फैब्रिक लिया है, 1.5 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको हमें ऐसे समोसे रेडी करने हैं। तो देखिए 4 फोल्ड करते हुए मैंने इसे फैब्रिक के कॉर्नर से स्टिच की है। तो इसी तरह से 4 फोल्ड करने हैं और उसके हम इसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें इसे कॉर्नर्स पूरे नेक को लगाने के लिए रेडी करने हैं। बहुत ही अच्छा दिखता है ये नेक और बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से बनता है और अच्छा दिखता है। डेली यूज के ब्लाउज के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे कॉर्नर्स रेडी करने हैं। आपको किसी भी साइज का ब्लाउज बनाना है तो सभी साइज के ब्लाउज मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाकर चैनल को देख सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को लगाने के लिए मैंने ये कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं। तो अब देखिए एक एक कॉर्नर्स लेना है और जितना आपको आप अपने अकॉर्डिंग उसको बाहर निकालते हुए सेट कर सकते हैं और उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे कॉर्नर को सेट करते हुए स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ उसको सेट करना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे अच्छे से सेट हो रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी यूज कर सकते हैं और जो हमने पेपर पेस्टिंग का नेक बनाया है वहाँ पर आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मेरा ये डेली यूज का ब्लाउज है इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा ये नहीं किया है। तो देखिए आप कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर का ये पेपर पेस्टिंग का जो नेक है रेडी करते तो उससे भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है ब्लाउज का। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे ही फिनिशिंग के साथ पूरे नेक के ऊपर उसको अटैच करने हैं जो हमने कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं। तो इसी तरह से मैं पूरे फिनिशिंग के साथ उसको अटैच करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं बहुत ही पूरा नेक को ये मैं दिखा रही हूँ,
आप चाहे तो उसको अच्छे से स्किप करते हुए भी देख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें अटैच करने हैं। ऐसे ही फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से आपको जितना बाहर निकालना है उतना ही बाहर निकाल लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ही रख सकते हैं। मैंने बहुत ही छोटे बाहर निकाले हैं ये कॉर्नर्स, तो इससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से दिख रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप उसको सेट करते हुए सिलाई कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर मैंने फिनिशिंग के साथ अटैच किए हैं। आप यहाँ पर कोई लेस भी यूज कर सकते हैं, मैं बिना लेस का ही रख रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने ये सेट कर लिए हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब जो हमने छोटे धागे निकले हैं उसको भी हम छाट लेंगे और बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। उसके बाद कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और ऐसे साइड से कपड़े को हमें छाट लेना है और सीधे में कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। जो गले का फैब्रिक निकला था उससे ही मैं कमर पट्टी रेडी की है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कमर पट्टी अटैच करनी है और पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच करनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।